हरे कृष्ण तो ये प्रॉब्लम तो रहिबा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपण समस्त को ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा। तो राधा माधव कृपा आशीर्वाद आपण समस्त को प्राप्त हे प्रार्थना करुच्ची भगवान पाखरे। तो आम समस्त परम सौभाग्य तो आम अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिपति परात्पर परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण मुख निसृत बाणी श्रवण करुचे। पहुंची जाइए दशम अध्याय विभूति जोग। तो गत अध्यायटा नाम थिला राजविद्या राजगुह्य जोग। बहुत बड़ गुप्त कथा संसार रे जतले से गुप्त कथा को कहउचंती काहाकू अर्जुन भली सखा भक्त को। ते गुप्त रहस्य आमे जानि परिबा जतले आमे भगवान कर भक्त बा सखा हवा। तो कौन गुप्त ए संसार सबुठ बड़ गुप्त कौन भगवान को जानिबा। ए संसार अगर रहस्य कुछ गोटे अच्छी सेटा हला भगवान। तो आज भगवान को जानी ना है बोली तो किए के बाबा को भगवान कह के पूजा कलाणी के बापू को भगवान कह के पूजा कलाणी के गुरु को भगवान कह के पूजा कलाणी के देवी देवता को भगवान कहते बस। तो भगवान कन्फ्यूजन रचन के नेट सबुठ बड़ गुप्त। तो आम भगवती गीता को पढ़िया अर्जुन जमी बुझिले जदि आम बुझा तब निश्चय ये जमी आज श्लोक आम पढ़ले के विभूति जोगर 15 नंबर श्लोक। तो अर्जुन स्वयं कहते भगवान हे प्रभु आपन को कहीं जानी पारे 14 और 15 नंबर जदि आम देखा कौन कहते हे कृष्ण 14 नंबर श्लोक हे कृष्ण आपण जो सत्य प्रकाश कले ताहाकु संपूर्ण रूपे मु ग्रहण करि हे प्रभु देवता माने किंबा दानव माने कहीं आपण को व्यक्तित्व को जानी पारंते नहीं। हाँ जदि दानव मान कथा तो छाड़ असुर मान कथा तो छाड़ जदि देवता माने ही जानी पारु नाहंती आमे कौन। तो स्वयं प्रभु आज श्लोक 15 नंबर श्लोक कौन कहले जे वास्तविक आपण को शक्ति साहाय्य केवल आपण ही आपण को जानती हे समस्त मूल कारण प्रभु समस्त प्राणी प्रभु समस्त देवतांकर प्रभु हे पुरुषोत्तम हे समग्र ब्रह्मांडर प्रभु आपण ही आपण को जानती। तो भगवान को जानिया पाई हेले तो हमको भक्त हवा पड़ो जमी अर्जुन जमी स्वीकार कले प्रभुपाद बरपटर लास्ट रे देले जदि आमे भगवान को जानिया चाहिए तो अर्जुन जमी स्वीकार कले तो जिते आम से भाई स्वीकार करवा तो निश्चय भगवान को भी आम जापर। तो ये अध्यायटा ना है विभूति जोग मान भगवान ऐश्वर्य जमी नवम अध्याय भगवान निजर व्यक्तित्व कहते जे मुही यज्ञ मुही अग्नि मुही मंत्र मुही अर्पण करवा वस्तु मुही स्वाहा तो मुही सभी वेद हाँ मुई पिता मुई माता मु धाता मु सब किछि। तो जदि अर्जुन पचारती प्रभु केमिति मु जानिबी तो फिर आज विभूति जोगर ऐश्वर्य आहुरी भल कि बुझापी भगवान ऐश्वर्य कहे ए अध्याय तो आम धरी नेचे विभूति जोगर आम शुणा सबुठू सबूर जोटा आम बहुत श्रेष्ठ लगे भगवान कह तू अनुभूति कर संसार जिते जलाशय अच्छा ना देख समुद्र को देख सागर रहे मु हाँ जिते पहाड़ अच्छे देखुं ना सुमेरु हेले मु तो आगु आगु कहे। तो ये ऐश्वर्य कहीं कहे ना भगवान को प्रति आमर श्रद्धा आमर विश्वास भक्ति आमर बढ़ जो आम जाना। हाँ तो जानापी हेले जमी दशम अध्याय 4टा श्लोक को जब आम बुझीगले तो पूरा दशम अध्याय भी आम बुझीजा जेटा कि चतुश्लोकी भगवती गीता कहती जमी आम श्रीमद भागवतर केते श्लोक अच्छी 18,000 श्लोक अच्छी है ना। तो किंतु 4टा श्लोक को जब आम बुझीगले पूरा 18,000 श्लोक को बुझीजा। हाँ तो कौन से कहुची द्वितीय स्कंद नवम अध्याय 4टा श्लोक अच्छी जेटा को कहती चतुश्लोकी भागवत। हाँ गोटे श्लोक भगवान निज विषय कहते गोटे श्लोक समस्त जीवों विषय कहते आउ गोटे श्लोक पूरा माया विषय कहते किमिति आम माया जगत में पड़ीचे आउ गोटे श्लोक किमिति से माया कबल उद्धार होइकी भगवान को पाइबा से विषय कहते। ये 4टा को जब आम बुझीजा तो बा सब बुझीगले भगवान को जानिबा निज को जानिबा माया जगत को जानिबा आउ मायारू कबलू रक्षा पाइबार उपाय जानिबा बस एतिक भागवतम जदि 4टा श्लोक बुझीगले तो पूरा भागवतम बुझीजा। से भाई भगवती गीतार ये दशम अध्याय 8, 9, 10, 11 हाँ ये 4टा श्लोक कहते चतुश्लोकी भगवती गीता। हाँ अष्टम श्लोक भगवान निज विषय छाती ठोकी कहते अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुद्धा भाव समन्विता जे एतिकी जानी जाए मु ही सबूर मूल मुई सब जहाँ भी देखुच मुझे सृष्टिकर्ता मायार भी मुई सृष्टि करछि। हाँ ये भौतिक जगत चाहे आध्यात्मिक जो सब किसी मुझे मूल जी एतिकी जानी जाए से बुद्धिमान हो जाए फिर मो भजन रे लगी जाए।
हाँ ଆଉ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ନବମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ମच्ଚିତା ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣା ବୋଧୟନ୍ତ ପରସ୍ପରମ୍ କଥୟନ୍ତଶ୍ଚ ମାମ୍ ନିତ୍ୟମ୍ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ହଁ ଫିର ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯେଇଠି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଦାରୁବାଲା ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ମଦୁଡିଆ, ଯେଇଠି ବସିଯିବେ ବାସ୍ ତାସ ପଶା ଖେଳିବେ, ସଂସାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଏଇ କାମ। ସେଇ ଭକ୍ତ ଯେଇଠି ବସିଯିବେ କଣ କରିବେ, ମच्ଚିତା ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ, ହଁ ଯାହାର ଚିତ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଯିଏ ମୋ ତା ପ୍ରାଣଟାକୁ ମତେ ହିଁ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଭଳି ଭକ୍ତ ଯେଠି ଏକାଠି ହେଇଯାନ୍ତି ମୋର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ, ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ହଁ ତ ତାପରେ ଶ୍ଲୋକଟା କହିଲେ କଣ, ତ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତେଷାಂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକମ୍ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍ ଯେନ ମାମ୍ ଉପଜାନ୍ତି ତେ। ହଁ ଦଶମ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସତତ ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି, ଫିରି ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମାମ୍ ଉପଜାନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ, ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ପାରିବେ, ଏଇଭଳି ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ। ସଂସାରେ ଭଗବାନ ତ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସଂସାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି କେମିତି ଫସିକି ରହିବେ, है ना, ଏଠି ବାଡି କରିମି, ସେଠି ଜାଗା କିଣିବି, ସେଠି ଘର କରିମି, ବା ସେଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ରଖିମି, ଏ ସାରା 99% ଲୋକ ଦେଖ ଏଇଥିରେ ଭାଗୁଛନ୍ତି। ହଁ ଯେତିକି ସାରା ସଂସାର କଣ ହବ ଗଲାବେଳେ, କିଛି ନାହିଁ। ସିକନ୍ଦର କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ସିକନ୍ଦର ଯୋଉ ଥିଲା ଗୋଟେ ରାଜା ଆଲେକଜାଣ୍ଡର, पूरा दुनिया को जीतीला। हाँ कहते ना इकट्ठे कर जहाँ के घर, सारे दुनिया के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर तो मल्ला लोक कही जाइतिला, भाई मते जेतले पुतीब ना, मते तम हाथ दीटा उपरକୁ रखिदियो, तार सारा दुनिया को मु देखिया भी चाहे, सारा दुनिया को मु देखिया को या चाहे जे मु तो सारा दुनिया को जीति देली, किंतु गला बेले फुटी कौड़ी भी नेलिनी। तो से लोक देखिकी मते कम से कम शिखिबे। हाँ तो भागवत भी से भली आसे, सहस्र बाहु 10 बदन अंत ना चले काल बलिते, हम करी धन धान सबारे अंत चले उठ रीते। बड़ा बड़ा जो 1000 हाथ वाला कार्तिक जो अर्जुन आसतिला, 10 मुंडिया राज रावण आसतिला, हम करी धन धान सबारे, बहुत धन धान को सबारुथिले, इकट्ठा करुथिले, किंतु जेतळे गले अंत चले उठ रीते, अंतरे उठकी गले सब वेट रहिला। तो किंतु बुद्धि एटा नहीं, एटा किए देखु नहीं संसार रे, किंतु सब 80 पड़छन्ती, 99% लोक बस एटी इकट्ठा करिवारे लागिचन्ती। तो किंतु वास्तविक बुद्धि कौन, जेटा हम नहीं कि जीवा भगवान कर भक्ति, तो भगवान कहले मु सही बुद्धि देमी। 10 नंबर श्लोक रे कहले, कहले अहम एव अनुकंपार्थ नाशयामि आत्मभावस्त। तो भगवान कहते फिर तार जो जो तम गुण ता भितर थाए, मु ज्ञान दीपेन भासता। 11 नंबर श्लोक रे कहले अनुकंपा करिकी मु ता हृदय रे ज्ञान रो दीपक जळे दिए, से तार सबु अंध नाशयामि आत्मभावस्त, अहम ज्ञान अजोतम। हाँ ता भितर अज्ञान जो रही, जो तम माने अंधकार रही, तो मु ज्ञान दीपक द्वारा तार सबु अंधकार को दूर कर दिए। तो ये 4टा श्लोक को जदि आम बुझीगले पूरा भगवत गीता को बुझीजा, तो भगवान जिते आम बुझा, अर्जुन जमी बुझीते। हाँ तो बहुत सुंदर एठी कहउछंती, प्रभुपाद बुझाउछंती केते बड़ा भगवान को संज्ञा दिया, पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगतपते, ताकि कुछ कन्फ्यूजन रहिबनी, से सबु देवतांकर देवता, से सारी जीवंकर भूतेश माने सबु जीवंकर ईश्वर, भूत भावन सबु किछिर सृष्टिर मूल कारण, जगत पति पति माने पालन करती, समस्त को से ही पोषण करुचंती। तो बस जति आम एतिके बुझीगले, आउ किछि बुझीबार बाकी अछि कि, किंतु एतिके बुझी पारुने। तो किछि लोक जदि भी संसार आसुचंती कष्ट पाइकी मुक्ति को चाहूचंती, तो कौन करचंती, भगवान को जो 3टा स्वरूप रही, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते, तो ब्रह्म रही गले, हाँ ब्रह्म अनुभूति रे ही रही गले, आगु को बढ़ी पारिलेन। बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत रे आम मानकर स्थिति विषय कहुच, आम कौठी अच्छे। वो कहते जे ये संसार रे सारा लोग जो मनुष्य जीवन तो बहुत कम मनुष्य जीवन आमको जो दुर्लभ मानुषम जन्म। हाँ ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ, कहीं कहूँ ना 84 लाख जोनि रे 80 लक्ष जीवन तो कोटी कोटी जीव से भरचंती। हाँ
ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଳ ଭିତରେ 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଦେଖନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ସଂସାରରେ ଭରିଛନ୍ତି। ଆମ ଘରରେ ଆମେ ଯଦି 2ଟା ମଣିଷ ଲାଖ ପିମ୍ପୁଡି ଥିବେ ଆମେ ଜୀବ ସେ ଗୋଟେ ସେ ଆତ୍ମା। ତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଆମେ କେତେ ଦୁର୍ଲଭ ଏଇଠି ବୁଝା ପାରୁଛୁ ନା। ତ ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ତ ପଳେଇଲେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ, ଖସ, ଯବନ, ବୌଦ୍ଧ, ଶବର, ଇଏ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଦକୁ ମାନିବେ 4 କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ କିଛି ତ କଣ କରିବେ, କର୍ମ କାଣ୍ଡକୁ ମାନିବେ, ମାନେ ବାସ୍ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନିବେ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଦରକାର। ବେଦକୁ ମାନିବେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବେ, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବ, ବାସ୍ ମୁଁ କେମିତି ଏଥିରୁ ସୁଖ ଭୋଗ କରିମି, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପୂଜା କରିମି ତ ତାଙ୍କଠୁ ମତେ କିଛି ଦରକାର, ଏଇଥିରେ ଫସିଯିବେ ବହୁତ ଲୋକ। ତାପରେ ଯୋଉ ବାକି ରହିଲେ ସେ ବେଦର 3ଟା ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ନା, ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା ଆଉ ଭଗବାନ, ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭୂତିରେ ରହିଯିବେ। ଦେଖିବେ ସଂସାର କିଛି ପାଇଗଲେ ତ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଯାଉନି, ବାସ୍ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଆଶାରେ କଣ କରିବେ, ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପଛରେ ପଡିବେ, ମାନେ ଭଗବାନ ସହିତ ଲିନ ହେଇଯିବା, ବ୍ରହ୍ମ ଯେତିରେ ଲିନ ହେଇଯିବା। ତ ଏଇଥିରେ କିଛି ଲୋକ ଫସିଯିବେ। ତାପରେ ରହିଲେ ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି, ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେନି। ତ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ, ତ ସେଇ ସିଦ୍ଧି ପଛରେ ପୁଣି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ବାସ୍ତବିକ ଡେଷ୍ଟିନେସନ, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ସେଇଟା ବି କରିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଭଗବତ ଅନୁଭୂତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କରିବା। ସେଇଟା କେତେବେଳେ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲାଷ୍ଟ କଥାରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଏହିପରି ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଅଛି, ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୌଳିକ ରୂପରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ କେତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ଭଗବାନ କେତେ ଗୁପ୍ତ, ଭଗବାନ କେତେ ରହସ୍ୟମୟ। ତ ଏଇ ଭଗବତ ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ କରୋଡ଼ 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 ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତି ଦରକାର। ଯେମିତି 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ବହୁନାମ ଜନ୍ମନାମ ଅନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମାಂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ବାସୁଦେବମ୍ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ଖାଲି ଦୁର୍ଲଭ କହିଲେ, ସୁଦୁର୍ଲଭ କହିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ମହାତ୍ମା କୁହ। ଭଗବାନ ଏଠି ସଂଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାର ଆସିକି ଯେତିକି ଜାଣିଯାଏ ବାସୁଦେବ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ସବୁର ମୂଳ କାରଣ କୃଷ୍ଣ, ଏତିକି ଟିକିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁ ନାମ ଜନ୍ମ ନା, ମାନେ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ଲାଗି ଯାଉଛି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଜନ୍ମ ପରେ ଆଜି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଆଶ୍ରୟରେ ରହିକି କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଆମେ ଆରାମସେ, ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛି ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଜଣାନ୍ତି ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଜଣେଇବେ, ତ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଗଲେ, ତେସାମ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାମ ଭଜତାମ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକମ୍, ଯେ ସତତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରୁହେ, ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ମୋର ଭଜନ କରେ, ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ ମତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତ୍ୟା ମାମ ଅଭିଜାନାତି 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବେ, ଭକ୍ତ ହିଁ କେବଳ ମତେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ କହୁନା ଇଏ ବଡ ମାତୃଭକ୍ତ, ମା ଯାହା କହିଲେ ମାନେ, ଇଏ ବଡ ପିତୃଭକ୍ତ, ପିତା ଯାହା କହିଲେ ମାନେ, ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନିବେ, ସେ ଭକ୍ତ। ତ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ଓ ଭାଗବତ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭଜନ କର। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପୁଣି ଫେରି ଯାଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। କୌଣସି ମାତା ପିତା ଚାହେଁନି ତାର ସନ୍ତାନ ତା ପାଖରୁ ଦୂରରେ ରହୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଉ। ତ ଭଗବାନ ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତିନି। ଗୀତା ଭାଗ ସାର ନିଚୋଡିକି ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ, ଭାଇ ମୋର ସନ୍ତାନ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏତିକି ନ କରିବ, ସଂସାରରେ ମାୟାରେ ଫସିକି ରହିବ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଲାତ ଖାଇବ, ଜୀବନରେ କିଛି ତମକୁ ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମୋର କେମିତି ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ମୋର ଭଜନ କର, ମୋର ସେବା କରିବ, ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ସଂସାର ସେବା କରିବ, ସଂସାରରେ ପଶିକି ରହିବ, ଚୁଜ୍ ତମର, ଚଏସ୍ ତମର, ତମେ କଣ ଚୁଜ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିନେ ତେଣୁ ଏଇଠି ଫସିଛେ। ଆଉ ଥରେ ଯେ ଜାଣିଯିବ ଏଇଠି ଫସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି? କେହି ଚାହିଁବ କି? ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କାଚ ଅଛି, ହୀରା ଅଛି, ଯିଏ ହୀରାକୁ ଜାଣିନି ସେ କାଚକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଯଦି ହୀରା ଜାଣିଗଲା ଇଏ ଏତେ କିମତି, ସେ କେବେ ଆଉ କାଚକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ କି? କରିବନି, ସେ ହୀରାକୁ ହିଁ ଧରିବ। ସେଇଭଳି ସଂସାରକୁ ଭାବିନିଅ କାଚ,
आ भगवान को भाविनी हीरा आ जन जदि भगवान को बुझीगला सी संसार रहिया को चाहिए जोटी पदम पदम याद विपदम जोटी पद पद और विपद बची जोटी संसार किछि माने जीवन किछि शाश्वतता नहीं सत्यता नहीं नित्यता नहीं अशाश्वत जीवन पछरे आम जन्म जन्मांतर फसिक रही तो जितेबाला बुझीजा ये जिनसटा को जे भगवान हेले सत्य नित्य शाश्वत भगवान को प्राप्त करने आमर सब आम सब किछि प्राप्त ही करनवा तो एतिकी जने जदि बुझीज संसार रहिबो केबे भी रहिबोनी तो किंतु जानिया बुझिया पे हेले हमको गीता को पढ़िया पड़िबो आ गीता को पढ़िया पे हेले एज इट इज अर्जुन जेमती बुझीतिले जदि आमे सेमिति एनने गीता देखुनाती घर घर गीता अछि किंतु ए भगवती गीता नहीं आम से लोक रिक्वेस्ट करके आसरे बापा तुम घर शाढ़ी थी तो पुणी नहीं नौच ना पैसा भल लगे पुणी शाढ़ी 1000 पूरा ट्रक आलमिरा पूरा भर्ती हो फिर भी जब भल पसंद आसीगला नहीं नौच से पैसा देखुन अच्छी परा गीता अच्छी अच्छी मैंने आउ नबार नहीं फिर केते बुझेला पर भाई थाऊ आ 300 टका देदेले तुम कौन सरी तुम धन यहीटा नियो यहीटा ही गीताटा बुझिले तुम वास्तविक भगवान को बुझी पार नने गोटे कथा रही बुझ न बुझ पढ़ गीता कहीं बुझीपारे अरे भगवती गीता को तुम ठीक से आज परंपरा आसुवा गीता को पढ़ु न बोली तुम बुझीपार न तो ये भगवती गीता को जो थर पढ़ केमती कौन सी माने व्यक्ति नहीं जे भग ए गीता को पढ़ी बुझी पारि माने मूर्खरु मूर्ख जदि खाली टिके पढ़ी माने पंचम षष्ठ पाठ पाठ भी जदि अक्षर खाली पढ़ी जानी सी भी ए गीता को पढ़ी बुझीज सत कथा तो भगवान ये निज कौन ए सब तो पूरा क्लीयर बुझा हो ना कहीं ना यहाँ परंपरा आसी भक्त को लिखी भगवान को शुद्ध भक्त को भगवान जे कथा को कहते से कथा एडिट प्रस्तुत कराई ना ए किसी मिसाई ना ए किसी घटा है पढ़ी आम बुझीपार आम वास्तविक लक्ष्य है भगवान को पाइबा मनुष्य जीवन ही मनुष्य ही केवल पाइपर आमको चान्स मिली मनुष्य जीवन ए शरीर आम हाथ में अच्छी तो ये हाथ में भगवान हाथ अच्छी भगवान देते भगवान को सेवा करवा आखि देते भगवान को दर्शन करवा कान देते भगवान को कथा शुणा जीभ देते भगवान को नाम करवा प्रसाद पाइबा पाद देते भगवान को धाम को जीवा शरीर द्वारा भगवान को सेवारे लगिकी यही जीवन में आम भगवान को प्राप्त कर फिर ना ए संसार आसवा ना जन्म जन्मांतर एटी कष्ट पाइबा ना पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आउ हबो खत्म बस खत्म करंतु एथर आसिकी साधु संगे बसिकी जति मूल्य बुझीगले मनुष्य जीवन उद्देश्य को तब सीरीयस हो जातु बस भगवान को भक्ति रे लगी जातु गोटे समय भी बेकार न करिकी केतेबेले श्रवण करछंती तो केतेबेले स्मरण करंतु केतेबेले गुण ना बाणी देछंती कथा कहंतु केतेबेले दर्शन करंतु सततम स्मर्त विष्णु विस्मरतव्य न जातु चित सततम भगवान को स्मरण करवा गोटे क्षण भी भगवान को भूलिबा नहीं तो निश्चय मृत्यु जेतेबेले भी आसचु से समय भगवान को स्मरण करवा फिर बास नित्य जगत रे प्रवेश फिर ना संसार को आसवा ना कष्ट पाइबा ये परमानेंट औषध ये है परमानेंट सॉल्यूशन आउ कौन सी सॉल्यूशन नहीं जदि आम एतिक बुझीगले भगवती गीता पढ़ी के साधु संगे बसिकी तो जीवन धन्य तो ठीक अच्छे समय हो जाए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रखिबा एटी थैंक यू धन्यवाद हरे कृष्णा।